दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता को लेकर, जो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता थी और सबसे शानदार प्रणालियां उस सभ्यता के अंदर हमको मिलती है। काफी सारी क्लासें हमने ली है और काफी अच्छे से, काफी गहराई में हमने हर एक चीज को समझा है। आज की हमारी क्लास में कालीबंगा सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था, जो वहाँ की वेदिकाएं हमको मिली है, जो वहाँ के प्रतिष्ठान हमको मिले हैं और जो वहाँ की वैज्ञानिक पद्धति हमको मिली है, जिसके माध्यम से एक बालक की खोपड़ी मिली है, उसके अंदर 6 छेद मिले हैं। उन 6 छेद को किस प्रकार उनकी शल्य चिकित्सा का प्रमाण मान लिया गया, इस सारी चीजों को हमको पढ़ना है। और फिर हमको वहाँ पे शवाधान जो मिले हैं, किस प्रकार उन शवों को दफनाया जाता था, वो प्रणालियाँ क्या थी उनकी, उन सबको अब हमको समझना है। अब से पहले हमने कालीबंगा सभ्यता का व्यापार, उनकी मुद्राएं कि किस प्रकार सामान को सुरक्षित है या असुरक्षित है पहचान लिया जाता था। आपके पास अभी तो व्हाट्सएप है कि फोटो भेज दिया और आगे वापस फोटो भेज दिया और देख लिया जाता था कि हाँ सामान वही है या अलग है। लेकिन उस वक्त क्या था, आप व्हाट्सएप छोड़िए, उस वक्त तो मतलब कि 100 मीटर के दो व्यक्ति दूर है तो उसको बुलाने के लिए भी कोई आपके पास कोई नहीं था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मतलब ऐसा हुआ करता था कि जैसे कोई व्यक्ति घर से निकल गया और कोई चीज भूल गया। अब कोई चीज भूल गया तो उस व्यक्ति को याद दिलाने के लिए पीछे खड़ा किसी के पास है, तो उस व्यक्ति को भी वहां पे जाना पड़ता था और इतने सारे जंगल हुआ करते थे कि उसको ढूंढना ही मुश्किल हो जाता था वापस। तो ऐसी स्थितियां थी पहले, और स्थितियों में व्यापार करना और वहां पे उस व्यापार को यह तय करना कि सामान सुरक्षित है या असुरक्षित है कैसे पता किया जाता। तो कालीबंगा सभ्यता के लोगों ने काफी बेहतर व्यवस्था की थी। ये सारी जानकारी आप हमारी पिछली क्लासों में जाके देख सकते हो। आज की हमारी क्लास में कालीबंगा सभ्यता को लेकर हमको पढ़ना है, और वो है वहाँ का जीवन, धार्मिक जीवन जो होती थी, उनकी आस्था। पहले हम हेडिंग डाल देते हैं कालीबंगा सभ्यता। जो धर्म धर्म होता है, धर्म लोग कहते हैं धर्म क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें काले अभी आपको समझ में आ जाएगी कि धर्म क्या हुआ करता था और कालीबंगा के लोगों ने किस तरह अपना धार्मिक जीवन जिया था। ये सारी व्यवस्थाएं सभ्यताओं से ही सीखने को मिलता है हमको। बाकी सभ्यताओं के बाद एक दौर चला था मध्यकाल का। इस दौर में बस राजा का शासन हुआ करता था और लोगों की जिंदगी हुआ करती थी और कुछ नहीं दिखा हमको। लेकिन इन सभ्यताओं का जो मैसेज निकल के आया हमारे सामने, इन सभ्यताओं ने काफी कुछ हमको बता दिया। इन्होंने हमको धर्म का असली मतलब बता दिया। इन सभ्यताओं ने हमको व्यापार का असली मतलब बता दिया। इन सभ्यताओं ने इनकी मेहनत हमको बता दी कि हमारे पास लोहा ही नहीं था। अब लोहा छोड़िए, हमारे पास तो तांबा ही नहीं था। आप तांबा छोड़िए, हमारे पास तो पहिए ही नहीं थे। हमारे पास तो आग भी नहीं थी। फिर भी हमारा जीवन हमने काफी बेहतर तरीके से जिया। और आज सब कुछ है हमारे पास। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम जो गाड़ियां पहले धक्के दे के चलाया जा करती थी, आज तो बिजली की रफ्तार से भाग रही है। उन गाड़ियों में भी आग लगने की खबरें आ रही है। किस किस लोग, 22-22 लोग उसमें मर जा रहे हैं। रोज हो रहा है, एक दिन की बात नहीं, रोज हो रहा है। वो व्यवस्थाएं देखिए, आज की व्यवस्थाएं देखिए, तो एक इंसान का जीवन खतरे में डाल दिया जा रहा है। और पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था, फिर भी लोगों की उम्र देखिए, उनकी मेहनत देखिए, उनके तराशे गए पत्थर आप देखिए, सारी चीजें मिल रही है हमको। तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो व्यवस्थाएं कैसी थी और आज की हमारी व्यवस्था कैसी है। तो शुरू करते हैं हम। आस्था, इनका प्रतिष्ठान, ठीक है, इनका प्रतिष्ठान, और एक चीज और, इनका चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान, इनकी जो टेक्नोलॉजी थी, ये आपको अब समझ में आएगा। अब तक आपने जो हमारी क्लासें ली हैं वो क्लासें बेहतर थी इनके जीवन को लेकर। अब ये जो है, ये इनके राजा के बारे में बताएगी, ये उन लोगों के बारे में बताएगी जो यहाँ पे विशेषज्ञ थे, जो प्रशासनिक थे, जो डॉक्टर, जो हम कहते हैं डॉक्टर हुआ करते थे, आप समझ लीजिए। या ऐसे वर्ग की हम बात कर रहे हैं, जो वर्ग आपके ऊपर धर्म को थोपा नहीं जाएगा यहाँ पे कालीबंगा के अंदर, बल्कि आपको साथ मिला के आपको एक धर्म, एक ऐसे परिभाषा के रूप में बताया जाएगा जो धर्म एक समाज को आगे ले जाता है, न कि समाज को बांटने का काम करता है। ठीक है, तो देखना यहाँ पे सबसे पहले आस्था के अंदर जब हम देखते हैं तो हमको यहाँ पे अग्नि वेदिकाएं मिली है। अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं हमको मिली है। अब देखिए,
कालीबंगा में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है जो हमको ये बताता हो कि यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 भागों में बांटी गई है। मतलब कि जो 4 भाग हैं जिसके अंदर हम वैश्यों को रखते हैं, या जिनके अंदर शूद्रों को रखा जाता है, या क्षत्रियों को रखा जाता है, या फिर ब्राह्मणों को रखा जाता है, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं मिली है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो वेदिकाएं हमको मिली है वो 2 जगह से हमको मिलती है। सबसे पहले तो आप समझिए कि वेदिकाएं जो मिली है, ठीक है, डेफिनेशन आपको पढ़ के सुना देते हैं। कालीबंगा की खुदाई में मिली अग्नि वेदिकाएं यह स्पष्ट करती है कि यहाँ के लोग अग्नि को पवित्र मानते थे। ठीक है, अग्नि को ये पवित्र माना करते थे। और एक और है लाइन इसमें देखना, अग्नि को पवित्र भी माना जाता था और ये ईश्वर को एक मैसेज देना था या उनके लिए प्रार्थना करनी थी कि हमारा जीवन बेहतर हो, हम बेहतर तरीके से जी सके। इनको जब भी चोट लगती होगी तो कोई इनके पास ऐसा विज्ञान नहीं है कि इनको पता चल जाए। आज तो हमारे पास सारी चीजें हैं तो हमको पता चलती है कि चोट अपने आप ही ठीक होती है, लेकिन शुरुआती दौर आप देखिए, इनको कभी चोट लगती होगी तो ये ईश्वर से मतलब प्रार्थना करते होंगे और वो चोट धीरे धीरे ठीक होने लगती होगी, तो इनका विश्वास उस ईश्वर में बढ़ गया होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थितियां बनी होगी, सिर्फ चोट को लेकर नहीं, काफी सारी चीजों को लेकर। बारिश आ रही है, अब ये ऐसा स्थान था कालीबंगा हनुमानगढ़ जहाँ पे कभी बारिश आ जाए कभी ना आए, लेकिन सोचो कि एक वक्त ऐसा है जो बारिश आ रही है और बारिश होती ही जा रही है, रुक ही नहीं रही है। इन लोगों ने सबने मिलकर प्रार्थना की ईश्वर से कि ये क्या हो रहा है, हमारे जो पाप हैं वो इतने कैसे बढ़ गए हैं, और प्रार्थना की होगी। और इन लोगों ने फिर धीरे धीरे वो चीज़ें प्रैक्टिकली ठीक हो गई होगी, लेकिन इनको लगा होगा कि ईश्वर के माध्यम से ठीक की गई होंगी। तो यहाँ पे हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 प्रकार की वेदिकाएं मिलती है। एक तो समूह समूह के रूप में मिलती है और एक व्यक्तिगत रूप में मिलती है। तो उसकी बात करते हैं। देखना, कालीबंगा के अंदर मिली वेदिकाएं हमको सामूहिक भी मिली है और एक पारिवारिक या व्यक्तिगत भी मिली है। ठीक है, पारिवारिक और व्यक्तिगत भी मिली है। सामूहिक जो मिली है ये हमको ऊंचले टीले में मिली है। यहाँ पे हमको लगातार 7 वेदिकाएं मिली है, लगातार 7 वेदिकाएं। और ये एकमात्र प्रमाण है कालीबंगा सभ्यता का जब हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई धार्मिक राजा हुआ करता था। 7 वेदिकाओं का मिलना एक साथ, वो भी ऊंचले टीले में मिली है। और जब हमने बात की कालीबंगा सभ्यता के लोग की अपनी संपत्ति कहाँ पे रखा करते थे, वो संपत्ति ऊंचे टीले पे रखा करते थे, जमा किया करते थे। वहां पे लगातार 7 वेदिकाएं मिली है और इन 7 वेदिकाओं को सामूहिक वेदिकाएं कहा जाता था। और ये कहा जाता था कि यहाँ पे जो यज्ञ हुआ करते थे, इनके यज्ञ जो हुआ करते थे, यज्ञ समूह के रूप में हुआ करते थे। एक बार इनको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखना, यहाँ पे 7 वेदिकाएं लगातार मिली है। और अब इधर देखना, यहाँ पे हर घर में, कुछ घरों में नहीं मिली है। देखो, मतलब एवरेज निकालते हैं तो हर घर में मिली है, लेकिन अगर हर घर को देखेंगे तो हर घर में नहीं मिली है। ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि हर घर में एवरेज के रूप में मिली है, एक वेदिका तो मिली है। ठीक है, हर घर में वेदिकाएं मिली है। या ये भी लिख सकते हो कि काफी सारे घरों में वेदिकाएं मिली। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, सब घरों में नहीं मिली है। तो हम कह सकते हैं कि काफी सारे घर, काफी घरों में, ठीक है, काफी घरों में वेदिकाएं मिली है, वेदिकाएं मिली है। अब यहाँ पे समझना एक चीज को, यहाँ पे समझना एक चीज को, जो वेदिका मिली है, चाहे यहाँ पे मिली हो चाहे यहाँ पे मिली हो, ठीक है, कच्ची ईंटों से बनाई गई थी, नहीं पक्की ईंटों से बनाई गई थी, पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ठीक है, यहाँ पे एक मतलब एक समानता हमको दिखती है कि चाहे ये हो गई चाहे ये हो गई। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि हर घर में पक्की ईंटें से वेदिकाएं नहीं मिलेगी, लेकिन एवरेज जब हम देखेंगे तो काफी सारे घरों में पक्की ईंटें मिलेगी। तो इससे हम कहते हैं कि हाँ, हर घर में पक्की ईंटें मिलती है। ठीक है, अब कुछ अपवाद भी होते हैं जहाँ पे वो चीजें नहीं मिलती है हमको, जैसे कि
सब घरों में आंगन मिले, लेकिन कुछ घर होंगे जहाँ पे नहीं मिले होंगे, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता की खुदाई तो पूरी हुई नहीं है, अभी तक काफी चल रही है। तो पक्की ईंटें बनाई गई थी। अब देखिए, अगर ये राजा होता, वो खुद को कहता कि मैं राजा हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ, तो यहाँ पे जो मिलती, हो सकता है कि तांबे की वेदिकाएं हमको मिलती, या ऐसी चीजों की वेदिकाएं मिलती जो यहाँ से बेहतर होती। लेकिन यहाँ पे वेदिकाएं मिली और यहाँ पे वेदिकाएं मिली, वो दोनों वेदिकाएं समान थी। इससे हमको पता चलता है कि धर्म को इतना बड़ा नहीं बताया गया, बल्कि एक सम्मानजनक रूप में इनको बताया गया है कि हर व्यक्ति का ईश्वर समान होता है, हर व्यक्ति का धर्म समान होता है। ठीक है, तो ये एक मैसेज तो यहाँ पे मिला, पक्की ईंटें मिली। दूसरी चीज, सामूहिक रूप से यज्ञ किया जाता था। जब गांव के ऊपर काफी कोई आपत्ति आ जाती थी, या कोई क्रूर, मतलब कि प्रकृति जब कोई क्रूरता कर रही होती, तब सब लोग एक साथ यज्ञ करते होंगे, या फिर इनका कोई टाइम फिक्स होगा। क्योंकि ये लोग जब खेती करते थे तो इनको पता था कि किस मौसम में ज्यादा बारिश होगी, कब बारिश होगी, कब नहीं होगी, तो एक साथ दो फसलों का उगाना, ये सारी चीजें इनको पास थी, टेक्नोलॉजी इनको समझ में आ गई थी चीजें। तो यहाँ पे अब देखना आगे नेक्स्ट लाइन हमारी जो है, कि जो वेदिकाएं हमको मिली है पक्की ईंटों से बनाई गई, वेदिकाओं के बीच में एक स्तंभ हुआ करता था। कच्ची ईंटों का एक स्तंभ बनाया जाता था, जैसे कोई वेदिका बनाई गई, देखना, जैसे कोई वेदिका बनाई गई। ठीक है, वेदिका तो ये 7 जो वेदिकाएं मिली इनकी बताते हैं। ये जो है, ये एक चबूतरा था वहां पे, चबूतरा मिला है। इस चबूतरे के ऊपर एक वेदिका मिलती है। ठीक है, ऐसी 7 वेदिकाएं मिली है एक ही चबूतरे के ऊपर लगातार। उस वेदिका के अंदर एक स्तंभ मिलता है हमको, एक स्तंभ मिलता है। ये स्तंभ के लिए कहा जाता है कि हो सकता है कि यहाँ पे या तो लकड़ियां रखी जाती होगी, या इनका प्रसाद रखा जाता होगा, जैसे कि आहुति देते हैं हम लोग, तो आहुति देने के लिए कुछ प्रसाद इनका होगा, तो वो प्रसाद यहाँ पे वेदिकाओं के ऊपर रखा जाता। तो डायरेक्ट यहाँ से चारों तरफ लोग बैठ जाते होंगे, या एक परिवार बैठ, देखो ये चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर वेदिका बनाई गई, तो यहाँ पे तो काफी सारे लोग बैठेंगे, लेकिन यही वेदिका अगर इस घर में हमको मिलेगी, तो हो सकता है कि परिवार के कुछ लोग बैठते हों, या हो सकता है कि परिवार के काफी सारे लोग इनमें नहीं मानते हों, कोई अकेला व्यक्ति ही पूरी पूजा पाठ करता हो वहां पे। तो वेदिकाओं के अंदर बीच में एक स्तंभ मिलता है, वो स्तंभ वहां पे या तो प्रसाद रखने के लिए होगा, या उन लकड़ियों को रखने के लिए होगा। हो सकता है कि वो लोग उन लकड़ियों को अलग निकाल देते होंगे, जो उन स्वच्छ होगी, या उनको धोया जाता होगा, सुखाया जाता होगा, स्वच्छता के लिए अलग निकाल दिया जाता होगा। ठीक है, क्योंकि पहले जो धर्म हुआ करता था वो आज के धर्म से काफी अलग हुआ करता था, वो धर्म काफी स्वच्छता पूर्व हुआ करता था। तो समझना, वेदिकाओं के बीच में स्तंभ हुआ करता था। ठीक है, हम कह सकते हैं कि या तो प्रसाद के लिए, प्रसाद रखने के लिए, या फिर लकड़ी लकड़ी रखने के लिए। ठीक है, तो लिख सकते हो हवन के लिए, यहाँ पे हवन के लिए। आप मतलब काफी कुछ अभी और है, तो आप एक बार लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक देखना, चीज को सोचना कि जैसे आज का हमारा समाज है, आज काफी सारे लोग ये कहते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, काफी सारे लोग ये कहते हैं कि मांस खाना चाहिए। हमारी सरकार में कुछ लोग हैं जो डिबेट में जब जाते हैं तो भी वहां पे कह देते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए। फिर उनसे पूछा जाता है कि आप ही के पार्टी के लोग तो मांस खाते हैं, तब वो कहते हैं कि गाय का मांस नहीं खाना चाहिए, बाकी आप खा सकते हो। लेकिन जब डिबेट में उनसे फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके जो पार्टी के लोग हैं वो तो गाय का मांस खाते हैं, तब वो फिर से कहते हैं कि उस गाय का मांस नहीं खाना चाहिए, जर्सी गाय का मांस नहीं खाना चाहिए, बाकी तो आप खा सकते हो। ठीक है, तो कभी ये जो नेता होते हैं ये कभी एक बात पे टिके नहीं रहते हैं। तो आप सोचिए कि आज का जो दौर है, यहाँ पे काफी सारे लोग संभल चुके हैं, वो कहते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, जो प्रकृति से पैदावार हो रही है उसको खाइए, आप क्यों जानवरों की हत्या कर रहे हो, बलि दे रहे हो। बलियां जो दी जाती थी पहले बंद कर दी गई। लेकिन ये दौर वो है जो काफी पहले का था, वहां पे
उनको काफी हद तक जानवरों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, उनको जानवरों को खाना पड़ता था, लेकिन आप मार के शिकार करके खाना पड़ता था। आदि मानव काल से चला आ रहा है। लेकिन एक चीज सोचिए कि उन्हीं शिकार को अगर हम पवित्र बनाने की कोशिश करें और उनको पूजा पाठ में पहले उनकी बलि दी जाए, ठीक है, चाहे किसी ने कैसा भी कानून बनाया, हमारे पास कोई किताबें नहीं मिली है कालीबंगा की, ना उन लिपियों को हम पढ़ पाए तो हम आपसे ये कहें कि किसी एक व्यक्ति ने ये लिखा अपनी किताब में कि पशु बलि देने से भगवान खुश होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो वेदिकाएं हुआ करती थी, वो वेदिकाएं, उन वेदिकाओं के अंदर हमको पशुओं की हड्डियां मिली है, उन वेदिकाओं के अंदर हमको पशुओं के सींग मिले हैं। इसके माध्यम से हम कहते हैं कि जो कालीबंगा के जो लोग थे, वो लोग पशु बलि में यकीन रखते थे, या जो प्रसाद चढ़ाया जाता था उस प्रसाद के रूप में उन पशु बलि दी जाती होगी। ठीक है, तो हम पॉइंट लिख लेते हैं। हमारा अगला जो वेदिका मिली है, ये इस वेदिका में, ठीक है, हमको पशुओं की हड्डियां मिलती है, मिलती है। दूसरा, हो सकता है कि जो प्रसाद है उसकी पवित्रता के लिए पशु बलि दी जाती होगी। ठीक है, पशु बलि दी जाती होगी। ये लिखिए, फिर आगे चलते हैं। दो पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, एक दो है, लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखना आगे। जो पशु बलि दी जा रही है और जो आग लगा के जो हवन किया जा रहा है इनके द्वारा, अब इनका मैसेज सीधा है। ये लोग जमीन से जो ईश्वर इन्होंने पेड़ों को माना होगा, सूर्य को माना होगा, नदी को माना होगा, या समुद्र जो इन्होंने देखा होगा उनको ईश्वर माना होगा, जो रात को चंद्रमा दिखता है उसको ईश्वर माना होगा, जो जिनको भी इन्होंने ईश्वर माना है अपना, जैसे कि तांबे का बेल बना दिया गया। तो इनके लिए तांबा तो सोने से महंगा था उस वक्त, ठीक है, और खेतड़ी के अंदर इनको तांबा पता चल गया था कि तांबा मिल कहाँ रहा है, तो यहाँ से मेसोपोटामिया तांबा भेजना, वापस वहां से तीन यहाँ पे लेके आना, तो चीजें हैं, समझना, देखना। पशु बलि ये ईश्वर के पास अपना मैसेज पहुंचाने के लिए यज्ञ करते होंगे, हवन करते होंगे, पहुंच जाता होगा। मैसेज ये है यहाँ से कि वैदिक काल जब आया, वहां पे एक होड़ मच गई थी वेदिकाओं की, वहां पे कितने प्रकार के यज्ञ होने लगे, और फिर जब राजाओं का समय आया तब कितने प्रकार के राजा यज्ञ क्या करते थे, अपने घोड़े को छोड़ दिया जाता था, फिर जहां तक वो घोड़ा जाए वो जमीन राजा की हो जाती थी, उसके लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। ये सारे यज्ञ कहाँ से निकल गए, इनकी शुरुआत कहाँ से हो रही, तो कालीबंगा के अंदर हमको ये वेदिकाएं मिल रही है। लेकिन इस वक्त तक ऐसा कोई साक्ष्य हमको नहीं मिल रहा है। पशु बलि मिल रही है जो दी जाती थी, लेकिन उसके अलावा देखो यहाँ की लैंग्वेज नहीं पढ़ पाए हैं, ये क्या सोचते थे, क्या कहते थे, इनको हमको नहीं पता है, हम इनकी लिपि नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक। लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं उस साक्ष्य के अंदर हमको अभी तक इतना ही मिला है कि वेदिकाएं हुआ करती थी, बीच में एक स्तंभ लगाया जाता था, और वो स्तंभ जो हुआ करता था उस पर प्रसाद रखा जाता होगा या लकड़ियां रखी जाती होगी, ऐसा हुआ होगा। हड्डियां मिली है पास में, पशु बलि दी जाती थी, उसका एक माध्यम हमको मिला है। सामूहिक दो स्थान मिले हैं, एक स्थान निचला शहर, दूसरा उछला शहर, ठीक है, दोनों हो गए। यहाँ पे हमको सामूहिक रूप में मिली है, चबूतरे के ऊपर सात एक ही पर लाइन में हमको वेदिकाएं मिली है। यहाँ पे हर घर में हमको वेदिकाएं मिली है, लेकिन जो बनाया गया पैटर्न है वो दोनों जगह का सेम है। ठीक है, तो ये कालीबंगा सभ्यता की वेदिकाएं थी, इनका इनकी आस्था वाला जीवन था। आगे काफी कुछ हमको देखना है, हमको वैज्ञानिक जो इनकी पद्धति थी चिकित्सा को लेकर वो काफी बेहतरीन थी, उसकी भी हमको बात करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।